अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी ये वाला व्लॉग मैं कर रही हूँ रात से स्टार्ट और अभी जी आंटी ने बनाए हैं फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन और हम लोग खा रहे हैं। मैं, अम्मी और हसीब खा रहे हैं। जोया ने भी अपने लिए ले लिए हैं और आंटी कह रही थी कि इरा को जब मुझे पकड़ा दो, क्योंकि इरा जाग रही थी तो आंटी ने कहा तुम सुकून से बैठ के खा लो। और क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो आंटी ने कहा मैं इसको पकड़ती हूँ। बस यही होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का कि अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास और जो नंद है वो तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसा ससुराल हर किसी को दे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मैं, अम्मी और हसीब बैठे जी खाना खा रहे हैं और जी बहुत ज़्यादा मज़े के फ़्राइड राइस बने थे और बहुत ज़्यादा मज़े की मंचूरियन बनी थी। और जी यहाँ जी आप लोग देख सकते हैं कि सामान दोबारा पैक हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि मैं और इरा जा रहे हैं दोबारा से अम्मी की तरफ। दोबारा से अम्मी की तरफ जाने की रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे वो हसीब अपने व्लॉग में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने हसीब के व्लॉग नहीं देखा तो हसीब के व्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। तो रीज़न ये है कि हसीब और आंटी चले जाते हैं कोर्ट और अभी आगे से स्कूल भी खुलने वाले हैं तो बाकी लोग भी चले जाएंगे स्कूल। तो मुझसे ना थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था। ज़ाहिर बात है मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम है तो मुझसे ना थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था। और फिर बच्ची को नहलाना होता है, उसकी आपको पता है 1.25 महीने में मालिश भी करनी होती है। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं आती और आंटी कोर्ट जाती हैं तो इसलिए फिर अम्मी आ गई थी मेरे पास। लेकिन अम्मी का भी रोज़ आना ना मुश्किल हो रहा था तो इसलिए फिर हसीब ने कहा ऐसा करो आप 1.25 महीना जो 40 दिन जो है वो वहीं स्कूल से जाके अपना छिला कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर घर आ जाना। क्योंकि उसके बाद जो है फिर बच्चा थोड़ा संभल भी जाता है और मैं भी थोड़ा सा हील कर जाऊंगी, मेरे स्टिचेस भी जो है वो खैर से हील कर जाएंगे तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो हसीब ने कहा आप जाओ, कुछ नहीं होता। पहले भी हसीब अपनी उदासी की वजह से हमें ले गए थे लेकिन उन्होंने जब देखा कि हाँ मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए और बच्ची के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने ज़िद नहीं की। उन्होंने कहा आप ऐसा करो आप चली जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसीब इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह ताला ऐसा खामद हर किसी को दे, आमीन सुम आमीन। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। अभी जी अम्मी ने इरा की मालिश की और उसके बाद उसको नहलाया है और अभी वो सो रही है और मैं चारपाई पे थोड़ी देर लेट गई थी। कमरा मैंने सारा साफ़ कर लिया था, मैं चारपाई पे थोड़ी देर लेट गई थी। और जी मुझे ये कहना था कि थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए व्लॉग्स पे। और एक कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कुछ लोग हैं जो वो कमेंट करते हैं कि आप अपनी सास से जो है वो अपनी खिदमत करवा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं उनसे अपनी खिदमत नहीं करवा रही। जितना ये बच्चा मेरा है, जितना मेरी अम्मी का इस बच्चे से रिश्ता है, इरा से रिश्ता है, उतना ही सेम इरा से उनका भी रिश्ता है। तो वो दादी होने के लिहाज से सारा कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की देखिए ना लक की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी सास बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है, केयरिंग मिली है। अल्लाह करे हर किसी को ऐसी ही सास मिले, आमीन सुम आमीन, जो इतना ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। तो ये किस्मत की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी की ऐसी अच्छी किस्मत करें। तो एहसास की भी बात होती है और मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी औरत है तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, सबका ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं वो। और जी यहाँ अभी है शाम का टाइम और यहाँ जो भाभी हैं उन्होंने मुझे ये आलू का कटलेट्स बना के दिया और बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और साथ में रायता है, साथ में केचप है, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और उसके बाद जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे यहाँ जो है वो इरा के फीडर जो हैं वो धोने हैं। तो इरा के जो ऐसे काम है ना, अम्मी तो मुझे कहती हैं कि तुम ये काम भी अभी मत करो, मैं कर दिया करूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अब थोड़े थोड़े जो काम है वो तो मुझे करने दिया करें ताकि मतलब मैं चलूँ फिरूँ तो मतलब हर टाइम बैठी भी ना रहूँ, क्योंकि बैठने से बिना और रेस्ट करने से बिना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर ये जो छोटे मोटे काम है ना इरा की, ये मैं खुद ही अपने हाथों से करना शुरू हो गई हूँ। यहाँ भी करती हूँ और घर में भी कर रही थी। जब घर 2-3 दिन रह के आई हूँ वहाँ भी मैं ये कर रही थी। जैसा कि इरा के फीडर जो है वो बॉयल करना और उसके बाद उनको वॉश करना, थर्मोस में पानी डाल के रखना गर्म, और सुबह जब इरा जो अम्मी उसको नहला रही होती है, मालिश कर रही होती है, तो उसके कपड़े प्रेस करना, फिर उसको तैयार करना। और इस तरह के जो छोटे मोटे सारे काम है ना वो इरा के मैं खुद ही अपने हाथों से कर रही हूँ और आगे जो है वो भी मैंने ही करने हैं इंशाल्लाह। तो जी यहाँ मैं इरा के फीडर जो है पहले मैं क्या करती हूँ उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और अभी मैंने ये छोटे साइज़ के फीडर लिए हैं, ये भी वैसे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन कभी कभी जो है वो यूज़ हो जाते हैं। कभी कभी अगर उसका पेट फुल नहीं हो रहा था तो उसको भूख लग रही होती है तो फिर मैं उसे ये जो मिल्क है ये वाला दे देती हूँ, वैसे मैं उसको नहीं देती। तो जी अभी मैं इन फीडर्स को अच्छे तरीके से कर लूँगी वॉश और उसके बाद जो मैं इनको बॉयल कर लूँगी। और मैं फिर क्या करती हूँ, मैं ना
क्योंकि एक दफ़ा दिन में इनको एक दफ़ा बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, इनको ना थर्मोस में गर्म पानी डाल लेती हूँ। अगर जब गंदा होता है ना तो फिर फ़ौरन ही उसी गर्म पानी से ना इसको मौके पे खड़ी होके जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि ना फ़िक्र नहीं होती कि जी इसको बार बार जाके बॉईल करना है, क्योंकि गर्म पानी डल गया तो जरासीम तो वैसे ही मर जाते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा तरीका है, थर्मोस वाला। तो जी अभी पानी गर्म हो रहा था और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ये फीडर। इसके 3 फीडर हैं, तो 2 भी गंदे हो तो मैं फ़ौरन जो है वो वॉश कर लेती हूँ। और मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा मैं ना यूज़ नहीं करती, तो इसलिए फिर मैं वेट कर लेती हूँ कि चलो तीनों गंदे हो जाएंगे ना, एक दफ़ा जाके जो है सुकून से वॉश कर लूँगी। और यहाँ जो है अभी पानी गर्म हो रहा है तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिए हैं और थोड़ी सी आग जो है वो तेज़ कर दूँगी ताकि इसको अच्छे तरीके से एक बॉयल आ जाए। और उसके बाद जो है वो मैं हटा लूँगी। बस एक माँ की तो यही ज़िंदगी होती है कि बच्चे के छोटे छोटे काम करना, और अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में ये टाइम लाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, बेऐबी सेहतमंद ज़िंदगी वाली और मुकम्मल औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं और प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और शाम को जी हसीब आ रहे थे इरा से मिलने के लिए, तो मैंने हसीब से कहा कि आते हुए ना मेरे लिए जी अल्फ्रेडो पास्ता लेते आइएगा, क्योंकि मैंने खाया था मफ़िन्स का, पापास किचन का, तो जी बहुत मज़े का लगा था मुझे अल्फ्रेडो पास्ता। तो मेरा दिल था, तो फिर मैंने कहा हसीब को कि आते हुए ना लाजमी लेते आइएगा। और वो अपने लिए जो है ये ग्रिल्ड सैंडविच लाए हैं, तो ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे और हसीब ने भी ये हाफ़ खाया था, बाकी हम दोनों ने मिलकर ये पास्ता खा लिया, तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अगर आप लोग भावलपुर में रहते हैं तो लाजमी ये पास्ता जी ट्राई करिएगा। और जी मुझे एक और यूट्यूबर ने, फेलो यूट्यूबर ने जी भेजे हैं इरा के लिए गिफ्ट। किस यूट्यूबर ने भेजे हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और क्या क्या भेजा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक और बॉक्स है और ये कहीं से पार्सल आया है। कहाँ से आया है, तो ये जी एक मेरी फेलो यूट्यूबर हैं लाइफ विद रिदा, उन्होंने जो है इरा के लिए भेजे हैं गिफ्ट। तो पहले थैंक यू सो मच लाइफ विद रिदा, इतने प्यारे गिफ्ट्स भेजने के लिए। इरा भी खाला को थैंक यू कह रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ना गिफ्ट से ज़्यादा जो बात होती है ना वो ये होती है कि खलूस। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, और जिन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जी ये उन्होंने कुछ चीज़ें भेजी हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं। तो लाइफ विद रीदा जो है इनका भी यूट्यूब का एक चैनल है, और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ इनके यूट्यूब चैनल शेयर कर चुकी हूँ। ये व्लॉग्स बनाती हैं, कुकिंग से रिलेटेड भी होता है, डेली लाइफ से रिलेटेड भी व्लॉग्स होते हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और जी कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। आप लोग लाजमी जाएगा इनके चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और आपने देखा होगा कि आपने वैसे भी देखा होगा कि मैं यूट्यूबर्स को जो है वो सपोर्ट करती रहती हूँ, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको मैं सपोर्ट करती रहती हूँ, मैं जो कमेंट्स हैं उनके वो पिन करती रहती हूँ। तो जी लाजमी इनके चैनल पे जाइएगा, इनके चैनल को बहुत सारा आप लोगों ने प्यार देना है। तो किसी आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक बेल आइकन प्रेस करना और एक वीडियो को देख लेना किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो लाजमी जाएगा। थैंक यू सो मच रिदा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इतने प्यार से चीज़ें भेजी हैं, आपका खलूस, आपका प्यार इन चीज़ों में नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बॉक्स ओपन करते ही आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले जी ये रेटल टॉयज़ जो होते हैं ये हैं, ठीक है। ये तो इरा के पास इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना कि इरा चाहे तो इनकी ना इस टाइम दुकान लगा सकती है। सीरियसली इतने माशाल्लाह उसके पास हो गए हैं ना। ये पहले जो जिन्होंने भिजवाया था लाइफस्टाइल विद इशाल, उनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उन्होंने भी भिजवाए थे। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर इन लॉ की जो सास हैं वो गिफ्ट लाई थी, उसमें भी थे, और मैंने खुद भी कुछ पहले से लेके रखे हुए थे। और ये भी इन्होंने भिजवाए। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं ये रेटल टॉय। तो ये तो इरा के पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये हमने खोल लिया था, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ चीज़ें। तो जिस सबसे पहले ये बूटीज़ आती हैं जो कि है सॉक्स की, सॉक्स जो होती हैं वो हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लेस वाली हैं सारी। मैंने इनको खोला नहीं था, मैंने कहा था आप लोगों के सामने ही जो है वो ओपन करूँगी ताकि आप लोग भी जो है वो देख सकें। तो जी ये हैं बहुत प्यारे से जी शूज़ कह लें, शूज़ तो नहीं मतलब सॉक्स हैं। और उसके बाद बहुत प्यारे लेस वाले जो है वो सॉक्स हैं,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जी ये हो गए 2, ठीक है। एक पेयर ये हो गया। उसके बाद ये थोड़े से बड़े हैं, वो तो इरा को अभी आजकल में आने वाले हैं, और ये थोड़े से बड़ी साइज़ की सॉक्स हैं, ठीक है। ये पिंक और वाइट कलर के हैं, ऊपर स्टार बना हुआ है, और ये हैं जी। और जी सबसे अब क्यूट जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ वो हैं जी ये ड्रेस। आप लोग देखिएगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रेस हैं। 2 ड्रेस उन्होंने भिजवाए हैं। और जी सबसे पहला ड्रेस है ये। तो जी ये देखें जी, ये है ड्रेस। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा। यहाँ लेस लगी हुई है, और यहाँ जो है वो बो लगी हुई है, साथ में नीचे जो है वो नेट लगी हुई है। तो ये है जी एक ये वाला फ्रॉक, ठीक है। ये भी आजकल खैर से उसको अभी पूरा आने वाला है, फिर तो खैर से वो बड़ी हो जाएगी तो नहीं आएगा उसको। तो ये हो गया एक। और उसके बाद ये कि रॉम्पर स्टाइल जो है फ्रॉक, एक ये है पिंक कलर का, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे ड्रेस हैं दोनों। और ये इंशाल्लाह मैं जब मैंने अभी जाना है विजिट पे, मेरा ये छिला कंप्लीट हो जाए तो मैंने जाना है डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल जाना है जहाँ से मेरा ऑपरेट हुआ है। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मौसम अगर अच्छा हुआ तो इनमें से कोई एक ड्रेस जो है इरा को वहाँ पहना के अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि उसका भी चेकअप होगा सारा। तो जी ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे भेजी हैं। थैंक यू सो मच रिदा, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाब करें, और ऐसे ही मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखेगा आप सब लोग। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना सा ही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में हमेशा ऐसे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखें, और सबकी ज़िंदगी में ये टाइम लाएँ, और सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाज़े। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।